नमस्कार, देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम लेकर आए हैं सियासत, खेल और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी हलचल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत शशि थरूर के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की पहल, नीरज चोपड़ा का 90 मीटर भाला फेंकने का ऐतिहासिक कारनामा और पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर पर दिल्ली में छिड़ा सियासी विवाद सुर्खियों में है। इसके साथ ही पानीपत के स्कूल में कलमा पढ़वाने पर बवाल, तुर्की के खिलाफ भारत में बढ़ता बहिष्कार और उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई की चर्चा का विषय है। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश की चेतावनी से लेकर ट्रंप के भारत पाक सीज फायर दावे तक हर खबर में है तड़कता भड़कता विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। ऑपरेशन सिंदूर, थरूर के नाम पर विवाद, कांग्रेस का दावा, हमने नहीं चुना, सरकार ने बनाया लीडर। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। वहीं शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। 7 दिन में फिर बदले ट्रंप, कहा भारत पाक न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाई, फिर भी मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। फॉक्स न्यूज को दिए ताजा इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संकट को उन्होंने रोका। ट्रंप के मुताबिक उनकी कोशिशों से दोनों देशों ने सीज फायर किया है, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिला। हैरानी की बात, पिछले 7 दिनों में ट्रंप ने इस मुद्दे पर 6 बार बयान दिए हैं। उनका कहना है कि व्यापार और कूटनीतिक दबाव के जरिए उन्होंने शांति स्थापित की। हालांकि भारत ने पहले भी ट्रंप के ऐसे दावों को खारिज किया है, कभी मध्यस्थता की बात तो कभी मदद का दावा। ट्रंप के बयानों का यह बदलता रुख चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या यह हकीकत है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश। मानवता के लिए खतरा बना पाक, पड़ोसी मुल्क पर जमकर बरसे ओवैसी, अब मोदी की टीम इंडिया में शामिल होकर करेंगे बेनकाब। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा बन चुका है और अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ओवैसी को एक खास प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है, जो वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की हकीकत उजागर करेगा। इस टीम इंडिया में शशि थरूर जैसे नेता भी शामिल है, जो मिलकर पाकिस्तान के आतंकी समर्थन को दुनिया के सामने लाने की रणनीति बनाएंगे। ओवैसी का कहना है कि पाकिस्तान आतंकी समूहों को पनाह देता है और भारत को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उनकी ये बेबाक बयानबाजी सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहां लोग उनके साहस की सराहना कर रहे हैं। पानीपत की क्लासरूम में कलमा पढ़वाने पर मचा बवाल, महिला टीचर को स्कूल ने किया बर्खास्त। हरियाणा के पानीपत में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 8वीं कक्षा की एक महिला टीचर, जिन्हें माही के नाम से जाना जाता था, वो बच्चों को क्लास में कलमा पढ़वाई है। जब बच्चों ने घर गए और उन्होंने कलमा गुनगुनाना शुरू किया तो पेरेंट्स को इसकी भनक लगी। नाराज अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर प्रबंधन से शिकायत की, जिसके बाद टीचर को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। बताते चले कि यह मामला तब और चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपनी राय देनी शुरू की। कुछ का कहना है कि स्कूल में बच्चों को उनकी सहमति के बिना कुछ भी पढ़वाना गलत है, वहीं कुछ इसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता का मुद्दा मान रहे हैं। तो स्कूल प्रबंधन ने इस घटना पर खेद जताया और कहा कि ये भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। तुर्की के उत्पादों पर भारत में बढ़ता बहिष्कार, ट्रैवल कंपनियों ने भी बुकिंग पर लगाई रोक। भारत में तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट अभियान तेज हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश भर की कई प्रमुख ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की के लिए टूर पैकेज बुक करना बंद कर दिया है। वहीं कारोबारियों ने तुर्की से आने वाले सेब और मार्बल जैसे प्रोडक्ट्स पर भी रोक लगाने की शुरुआत कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह कदम तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन और भारत विरोधी बयानों के चलते उठाया गया है। देश के बड़े ट्रैवल पोर्टल्स जैसे कि इजी माई ट्रिप ने पहले ही अपने प्लेटफॉर्म से तुर्की के लिए ट्रैवल ऑप्शन हटाने की घोषणा कर दी थी। अब कई अन्य कंपनियां भी इसी राह पर हैं। वहीं कारोबारी संगठनों ने भी एक स्वर में तुर्की के सामानों के आयात को घटाने की अपील की है। मार्बल इंडस्ट्री में अब तुर्की की जगह इटली, स्पेन और भारतीय विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, राजस्थान में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान, उड़ीसा में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। मौसम के बदलते मिजाज ने पूरे देश को अलर्ट मोड पर ला दिया है। मध्य प्रदेश के 39 जिलों में अगले 24 घंटों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। खासकर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन जैसे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों और खुले
में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। उधर राजस्थान में भीषण गर्मी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चूरू, गंगानगर और फलोदी जैसे इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं ओडिशा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर राज्य के अलग अलग हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से 9 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने यहां भी आने वाले दिनों में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इंदौर से रतलाम, उज्जैन तक राजनीतिक तनाव, नेताओं के पोस्टर और पुतलों पर विरोध के स्वर, सेना पर बयान को लेकर हंगामा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी अपने बयानों के कारण विवादों में घिर गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने 3 नेताओं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में कांग्रेस ने बयानों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर मुंह पर ताला लगाकर और आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं रतलाम में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह की फोटो पर चूड़ियों का हार पहनाया और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पोस्टर जलाया। इस तरह उज्जैन, मंदसौर, शिवपुरी, रतलाम, उमरिया, श्योपुर में भी कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने देवड़ा और विजय शाह के पुतले जलाकर कार्रवाई की मांग की। पंजाब, हरियाणा में आतंकी नेटवर्क फिर सक्रिय, आईएसआई भारत में खालिस्तानी समर्थकों को भड़का रही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अशांति फैलाने की साजिश रच रही है। खासकर पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी समर्थकों को उकसाकर आतंकी नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई इन समूहों को हथियार, फंडिंग और सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ प्रचार के लिए समर्थन दे रही है। इसका निशाना है हमारे पुलिस बल, सेना के ठिकाने और सरकारी कार्यालय। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने हाल ही में अमृतसर के पास आईएसआई से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। वहीं हरियाणा में भी संदिग्ध गतिविधियों की खबरें सामने आ रही है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार और सुरक्षा बल इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ड्रोन इंटेलिजेंस और स्थानीय लोगों की जागरूकता से इन साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। पाक कलाकारों के समर्थन पर सुष्मिता सेन हुई ट्रोल। एक्ट्रेस ने कहा था, क्रिएटिविटी में सरहद नहीं होती। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। हालांकि हाल ही में हुए सीज फायर के बाद हालात में कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। इस बीच सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तानी कलाकारों का सपोर्ट करती हुई नजर आई। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, यहाँ एक डिसलाइक का बटन भी होना चाहिए था। दूसरे ने टिप्पणी की, बहन तुम भी वहीं जाकर काम कर लो। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, मैं अब बॉलीवुड की फिल्में देखना ही बंद कर दूंगा। इसके अलावा भी कई लोगों ने अभिनेत्री की आलोचना की है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर भाला फेंका। ऐसा करने वाले बने एशिया के तीसरे एथलीट। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में इतिहास रच दिया। अपने करियर में पहली बार नीरज ने 90.23 मीटर भाला फेंककर 90 मीटर की ऐतिहासिक बाधा को पार किया है। ये उपलब्धि उन्हें दुनिया के 25वें और एशिया का तीसरा एथलीट बनाती है जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। नीरज ने तीसरे प्रयास में यह शानदार थ्रो किया, जिसने पूरे स्टेडियम को तालियों से गुंजा दिया। लेकिन गोल्ड की रेस में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.6 मीटर के थ्रो के साथ बाजी मारी और नीरज को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज पिछले 8 साल से इस लक्ष्य को भेदने की कोशिश में थे। उनकी मेहनत और जुनून ने आखिरकार रंग लाया। ये थ्रो न सिर्फ उनका पर्सनल बेस्ट है, बल्कि भारतीय एथलेटिक्स के लिए भी गौरव का पल है। राजस्थान में 900 से अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध घुसपैठ केस में गिरफ्तार। अब विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी। राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के अलग अलग हिस्सों में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और इनमें से कई केवल फर्जी पहचान पत्र बनवा लिए थे, बल्कि मूल निवास प्रमाण पत्र तक हासिल कर लिया था। अब सोचिए, जब मूल निवासी होने का सबूत तक बन जाए तो सिस्टम कितनी बड़ी चूक कर चुका होता है। हालांकि राज्य सरकार की विशेष निगरानी टीमों ने बीते कुछ महीनों से इन संदिग्ध प्रवासियों पर निगाह बनाए रखी थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि ये लोग मजदूरी, कबाड़ कारोबार और छोटी मोटी नौकरियों के जरिए यहाँ लंबे समय से रह रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई परिवारों ने सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया है, लेकिन सरकार अब इन सभी को विशेष विमान के जरिए पश्चिम बंगाल भेजने की योजना बना रही है, जहां पर इनकी नागरिकता और वैधता की आगे जांच होगी। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल स्थानीय लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 15 पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। मुकेश गोयल बनाएंगे नया मोर्चा। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आया है। आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है, क्योंकि एमसीडी के 15 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये पार्षद अब एक नया गुट बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, और इस नए मोर्चे की कमान संभालेंगे मुकेश गोयल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन पार्षदों ने ऐसा क्यों किया। सूत्रों की माने तो पार्टी के भीतर असंतोष और नेतृत्व से नाराजगी इसकी बड़ी वजह है। इन पार्षदों में हेमचंद गोयल, हिमानी जैन, रोनाक्षी शर्मा, उषा शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल है। ये नया मोर्चा दिल्ली एमसीडी के तीसरे विकल्प के तौर पर उभरना चाहता है, जो ना तो आम आदमी पार्टी के साथ हो और ना ही बीजेपी के साथ।
मुकेश गोयल का दावा है कि इनका फोकस दिल्ली की जनता की भलाई और एमसीडी में सुधार पर होगा। पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर को टैक्सी समझ बैठे केजरीवाल, दिल्ली में बयानबाजी तेज, गरमाई राजनीति। पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर को लेकर दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के अलावा भाजपा नेताओं में भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे और सरकारी हेलीकॉप्टर के प्रयोग पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर में पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में सीएम भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी दिख रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट पर लिखा, पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर पीले रंग का था, केजरीवाल ने इसे टैक्सी ही समझ लिया। उनकी इस पोस्ट के बाद अब एक करके विपक्षी दलों के नेता भी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, सांबा में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। उत्तरी कश्मीर में शनिवार को पुलिस और राज्य जांच एजेंसी ने कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक ये अभियान संदिग्ध व्यक्तियों और उनकी योजनाओं को नाकाम करने के लिए है। दरअसल हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने त्राल और शोपियां में 6 संदिग्धों को पकड़ा, जिसके बाद वह ऑपरेशन और तेज हुआ। इधर जम्मू के सांबा जिले में सेना ने भी कमर कस ली है। 3 संदिग्धों के रात में दिखने की खबर के बाद सेना और पुलिस ने मिलकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। घर घर जाकर जांच हो रही है और इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है, जिसके लिए सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।